दोस्तों, एक लड़की जिसे जिसे बहुत कम उम्र में ब्लू फिल्म देखने की लत लग जाती है, जो केवल कक्षा 9 में पढ़ रही थी। अब कक्षा 9 में पढ़ रही थी तो पहले वो यहाँ वहां लड़कों के ऊपर डोरे डालती है, लेकिन दोस्तों जब इससे भी कुछ हो नहीं पाता है तो वो जो लड़की है वो कुत्ते के साथ ही शारीरिक संबंध बनाने लगती है, कि यानी कि उसके घर में एक कुत्ता था, कुत्ते के साथ ही वो संबंध बनाती है। इस बात का खुलासा जब उसके घर वालों के सामने होता है तो हर किसी के होश उड़ जाते हैं। तो यह कहानी जानने के लिए और उस लड़की की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। आदाब, शक्ति का नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाइबर क्राइम टेक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल पर जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताया करो। तो चलो भाई इस कहानी में शुरुआत करते हैं। ये जो कहानी है दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ में एक मोहल्ला पड़ता है आलमबाग में एक परिवार रहता है जो काफी सुखी, संपन्न और काफी ज्यादा नामचीन परिवार था। और जो परिवार का मुखिया था जिसका नाम राजेश होता है। राजेश पेशे से बहुत बड़ा कपड़े का व्यापारी था, कपड़े का होलसेलर था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम काव्या होता है। काव्या दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी, काफी ज्यादा खूबसूरत थी। काव्या के जो माँ बाप थे, काव्या को ऐसी किसी चीज की भी कभी कोई कमी नहीं होने देते हैं। काव्या अपनी जुबान से कुछ भी एक बार वो मांगती तो उसको वो चीज उसके सामने परोस दी जाती। इसी तरह काव्या की जो परवरिश है उसके माँ बाप बहुत लाड से, प्यार से करते हैं उनकी। काव्या को कभी भी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देते हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, आज का ये जो समाज है, ये जो कलयुग चल रहा है, इसमें जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा ऐशो आराम पाने पे बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। और कुछ को तो ऐसे शौक चढ़ जाते हैं इतनी कम उम्र में कि जिसे सुनने के बाद ही समाज जो है इसको हजम नहीं कर पाता है। लेकिन ये जो समाज की कड़वी सच्चाई है जिसे आपको और हम सबको इसका सामना करना ही पड़ेगा। इसी तरह जो काव्या थी वो कक्षा 11 में पहुंच जाती है। कक्षा 11 में पहुंचने के बाद से उसको नई नई चीजों का शौक लग जाता है। वो अपने पापा से अब एक फोन की डिमांड करती है। उसके पापा जो है उसको आईफोन ला कर देते हैं। पैसे वाले थे तो भला अपनी बेटी को छोटा मोटा फोन तो वो देना गवारा नहीं समझते हैं। उसको वो डायरेक्ट 1.5 लाख का आईफोन लाकर थमा देते हैं। अब जो लड़की है वो उसमें वो गंदी चीजें वो सर्च किया करती है। अब वो ब्लू फिल्म देखने लगती है और ब्लू फिल्म के दोस्तों उसको कुछ ऐसी लत लगती है कि वो दिन रात जब भी उसको फुर्सत मिलती, जब भी वो अकेले होती तो वो ब्लू फिल्म देखा करती। कहते हैं ना दोस्तों कि जो बड़े घर के बच्चे होते हैं वो अकेले ही सोते हैं। वो अपने माँ बाप के साथ नहीं सोती थी, बल्कि उसका एक अलग से बेडरूम था, एक अलग से रूम हुआ करता था। वो उसी रूम में अकेले सोया करती थी और इसी बात का कहीं ना कहीं जो काव्या है इस बात का फायदा उठा रही थी। काव्या जब भी अकेले होती वो अपने मोबाइल में ब्लू फिल्म सर्च करके देखा करती। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, यही जो कहानी है यही तक ही नहीं खत्म होती। धीरे देखते जो काव्या की वासना होती है, कामुकता होती है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है। काव्या पहले तो खुद को यह सब देखकर संतोष कर लिया करती, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीतता काव्या का भी मन करता कि वो भी किसी के साथ ऐसा करे, कोई उसके साथ ऐसा करे, कोई उसके साथ संबंध बनाए। और अब जो काव्या है धीरे धीरे वो बहुत सारे लड़कों से दोस्ती करने लगती है। लेकिन दोस्तों काव्या को कभी मौका नहीं मिल पाता, वो सिर्फ फोन पर ही बातचीत किया करती। लेकिन कभी उसको मौका नहीं मिल पाता कि वो उन लड़कों के साथ ऐसा कुछ कर सके, क्योंकि काव्या उन लड़कों से स्कूल में मिलती और स्कूल में ही उनसे बात किया करती। तो इसलिए ऐसा कोई चांस ही नहीं होता कि काव्या जो है किसी के इतने करीब जाए। अब काव्या कहीं ना कहीं परेशान रहने लगी थी। अब उसको ऐसी जरूरत थी कि वो अपनी शरीर की भूख मिटाए बिना वो रह ही नहीं पा रही थी। अब धीरे धीरे दोस्तों एक दिन काव्या ब्लू फिल्म देखते देखते उसके सामने एक कुत्ते की वीडियो आती है। उसमें ऐसा होता है कि एक जो महिला थी वो अपने डॉग के साथ ही संबंध बना रही थी। अब काव्या देखती है, वो भी सोचती है कि उसके पास भी तो एक डॉगी है,
क्यों ना वो अपने डॉगी के साथ तो ऐसा कर ही सकती है। अब जो काव्या है दरअसल उसके घर का डॉगी होता है। अब वो उसको करीब जाती है और उसको खिलाने के बहाने, उसको चचड़ाने के बहाने वो अपने बेडरूम में लेकर आती है। अब उसके साथ ही जैसा उसका मन करता है उसके साथ ही वो वैसा करती है, उसके साथ धीरे धीरे वो संबंध बनाती है। अब वो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जो काव्या है वो कुत्तों के साथ ही सोने लगती है। उसके घर वालों को ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगती है और वो काव्या को मना भी करते हैं कि बेटा ये सही नहीं है, आप कुत्तों के साथ सोती हो। अब क्या जरूरत है, आप जब सोने लगा करो तो कुत्तों को बाहर ही छोड़ दिया करो। लेकिन जो काव्या है वो कहाँ ही मानने वाली थी। लेकिन उसके घर वाले इस बात से अनजान थे कि उसकी जो बेटी है शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो कुत्तों का इस्तेमाल करती है। इसी तरह जो काव्या है कुत्तों के साथ वो शारीरिक संबंध बनाया करती। जब भी वो कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती वो बड़ी फिल्म चला दिया करती। ऐसा ही धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। एक दिन काव्या का जो कमरा है वो खुला रह जाता है और लाइट कमरे के बंद रहती है। काव्या की मम्मी सोचती है कि काव्या सो गई है और फिर वो काव्या के कमरे में के पास पहुंचती है तो देखती है कि काव्या के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं और फोन पर कुछ अजीब सा चल रहा है। काव्या की मम्मी दरवाजा खोलकर झांकने की कोशिश करती है तो देखती है जो काव्या कुत्ते के साथ संबंध बना रही है। जब उसकी मम्मी ये देखती है उनके होश उड़ जाते हैं कि उनकी जो बेटी है जिसकी उम्र इतनी कम है वो कैसे ये कर सकती है। उसके बाद से उसकी मम्मी जो है काव्या को तुरंत दरवाजा खोलती है, कमरे की लाइट जलाती है और काव्या को रंगे हाथों पकड़ती है और उसके बाद से काव्या को बहुत ज्यादा डांटती है, फटकारती है और वो कुत्ते को लेकर वो बेच देती है। कहानी दोस्तों यहाँ भी खत्म नहीं होती है। काव्या को दरअसल ब्लू फिल्म का इस तरह चस्का लग जाता है कि वो एक 55 साल का एक बुढ़ा व्यक्ति होता है। काव्या को कुत्ता नहीं मिल पा रहा था तो जो काव्या है वो किससे अपनी प्यास बुझाए। अब इसी तरह जो काव्या है उसकी आदत ऐसी लत लग जाती है कि वो पड़ोस के ही अंकल होते हैं। काव्या स्कूल से अपने जब भी गुजरती अंकल जो है उससे वो बातचीत किया करते। अब जब काव्या का कुत्ता छीन जाता है तो काव्या जो है अपने अंकल से ही गंदे गंदे मजाक करने लगी थी। अब कहीं ना कहीं जब एक लड़की छोटी सी बच्ची वो इतने गंदे गंदे भद्दे भद्दे मजाक कर रही है तो एक आदमी भला कैसे पीछे हट सकता है। वो जो आदमी था वो भी समझ जाता है कि इस बच्ची को क्या जरूरत है। अब वो एक दिन काव्या को अपने घर ले जाता है जब घर पर कोई भी नहीं होता है और काव्या के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है। काव्या को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब ये जो सिलसिला है एक बार शुरू होता है तो कभी भी खत्म नहीं होता है। अब जो आदमी है वो हमेशा उसके साथ संबंध बनाया करता है। काव्या छोटी थी इसलिए उसको पता नहीं चल पाता है कि संबंध बनाने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अब एक दिन ऐसा होता है कि काव्या जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। काव्या को उल्टी होने लगती है और काव्या को चक्कर आने लगता है। लेकिन काव्या इससे बेखबर थी, अनजान थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। काव्या की जब तबीयत खराब होती है, उसको उल्टियां होती है, उसको चक्कर आता है तो वो अपनी मम्मी से बताती है तो उसके जो घर वाले थे वो ले जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद इस बात का खुलासा करते हैं कि आपकी जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है। घर वाले सुनकर चौंक जाते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं कि आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद से जो डॉक्टर था वो समझ जाता है कि लड़की के साथ कुछ तो गलत हुआ है। लड़की जो नाबालिग है कैसे वो प्रेग्नेंट हो सकती है। उसके बाद से जो डॉक्टर होते हैं तुरंत वो पुलिस को फोन कर देते हैं और उतने में वहां पर अस्पताल में पुलिस पहुंच जाती है और दोनों माँ बेटी को लेकर थाने आती है और उनसे पूछताछ करती है। माँ बाप कह देते हैं कि दरअसल फिर माँ बाप जो है अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि कैसे उसकी बेटी को ब्लू फिल्म की लत लग जाती है और उसके बाद से पहले तो वो कुत्ते के साथ ही वो संबंध बनाती है। जब इसकी जानकारी उनको पता चलती है तो फिर वो कुत्ते को अपने किसी पड़ोस को दे देती है। उसके बाद से काव्या जो है यहाँ भी नहीं सुधरती है। उसके बाद से फिर काव्या से पुलिस जो है सख्ती से पूछताछ करती है तो काव्या बताती है कि पड़ोस के अंकल के साथ वो ऐसा किया करती थी। फिर उस आदमी को पकड़ा जाता है और पॉक्सो के तहत उसको सजा हो जाती है और इस लड़की को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आपके भी बच्चे हो तो बहुत सावधानी से इनकी परवरिश कीजिए। अगर आपके भी बच्चे हो तो दोस्तों सही और अच्छी परवरिश देने की जरूरत है और उनको डिजिटल माध्यम से यानी कि फोन जैसी चीजों से उनको दूर रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को भी फोन देते हैं तो हो सकता है आपके बच्चे भी काव्या जैसे निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये घटना सुनाने का उद्देश्य हमारा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको जागरूक करना है और आपके परिवार वालों को सावधान करना है। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में करके अपनी राय हम
हम तक साझा कर सकते हैं। अगर आपकी राय हमको अच्छी लगी तो हम पूरे व्यूवर से आपकी राय को साझा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए।